नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बरेली में और कुछ दूसरी जगहों पर जिस तरह की वारदातें हुई हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश को सुलगाने की चेष्टा हुई है, कानून को अपने हाथ में लेकर के उपद्रव करने की साजिशें रची गई हैं, उससे योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज है, बेहद नाराज है। योगी राज में इस तरह का दुस्साहस, इस तरह की साजिशें, जाहिर है इसके पीछे कुछ शातिर दिमाग हैं और कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ी योजना है। जहां 2017 के बाद से कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई बड़ा दंगा नहीं हो पाया, उपद्रव नहीं हो पाया, उस उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश को सुलगाने की एक साजिश है। बहाना चाहे जो बनाया जाए, और बहाना भी क्या है, आई लव मोहम्मद। ये क्या मतलब हुआ? तो योगी आदित्यनाथ इतने गुस्से में हैं, उनके कुछ क्लिप मैं चलाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वो अब आर पार के मूड में हैं। और उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी है कि ये जो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं कुछ लोग, इनका हम सीधे जहन्नुम का टिकट काटेंगे। एक एक करके मैं आपको वीडियो सुनवाऊंगा, लेकिन पहले जोड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब को और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। वैसे तो योगी आदित्यनाथ से पंगा लेने की हिम्मत या दुस्साहस अभी किसी में हुआ नहीं था, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ चीजें घटनी शुरू हुई हैं, शुरुआत होनी शुरू हुई है। और योगी का जरा एक वीडियो सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। ये योगी आदित्यनाथ का सीधे सीधे चेतावनी भी है, और क्या अंजाम होगा ये भी वो खुलेआम बता रहे हैं। कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। मुझे लगता है कि ऐसे शासक, ऐसे मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई दूसरे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा भी इनकी देखा देखी रंग में आते हैं। जी, देखिए, अगर मुसलमानों से संबंधित कोई भी विषय आएगा तो उसको एक हमें इतिहास के संदर्भ में देखना होगा। ये जो आई लव मोहम्मद है, ये बिल्कुल वही है जो आज से जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहां पे एक आंदोलन चला था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। यानी मैं
मैं मोहब्बत मैं प्रॉफिट से मोहब्बत करता हूँ। ये बिल्कुल वही आंदोलन है। और अब एक बात बहुत साफ हो गई है, आई लव मोहम्मद माने आई हेट हिंदूज, इसका बहुत साफ साफ मतलब है। और पाकिस्तान में ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मूवमेंट इतना ज्यादा हिंसक हो गया था कि सरकार ने उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की थी, और उसका जो नेता था मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, उसकी तो संदिग्ध हालत में पुलिस की हिरासत में ही मौत हो गई थी। अब उसका बेटा आंदोलन चला रहा था बाद में, लेकिन उसके बाद से वो आंदोलन कभी खड़ा नहीं हो पाया। और ये जो जो तात्कालिक संदर्भ है इसका, इसके संदर्भ दो हैं। एक तो सोनिया गांधी का एकाएक जो है फिलिस्तीनियों के प्रेम में हिंदू अखबार में लंबे लंबे लेख छपना, और वो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रही हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी 1984 तक, उसके पहले ही भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता, एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रखी है। इंदिरा गांधी के समय से ही फिलिस्तीन का एम्बेसडर दिल्ली में उसका दफ्तर चलता है, आज भी है। और जब से अक्टूबर 7 2023 को इसराइल के ऊपर के 1200 इजरायली नागरिकों को, यहूदियों को एक दिन में मार दिया था हमास ने। और आज अगले महीने इस युद्ध को 2 साल पूरे हो जाएंगे। भारत सरकार ने 4 या 5 बार राहत सामग्री वहां भिजवाई है। अब वो क्या चाहते हैं, सोनिया गांधी क्या चाहती हैं? क्या इंडिया अपनी फौज वहां भेज दे? तो केवल ये बिहार के चुनाव को लेकर के ये फिलिस्तीन का शोर मचाया जा रहा है। और बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी आधार के, बिना किसी घटना के ये आई लव मोहम्मद का नारा एकाएक शुरू कर दिया गया। और इसके ऊपर हिंसा भी कल हमने देखी। तो ये जो है बिहार के चुनाव को लेकर के हो रहा है, किसी तरीके से मुसलमानों के मामले को जो है को जो है कीप द पॉट बॉइलिंग, पानी खौलाते रहो ताकि लगे हाँ जो जो अपोजिशन है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक पेंच है, जो जो देवबंदी मुसलमान है, जो जो वहाबी मुसलमान है, जो बहुत ही कट्टर मुसलमान कहलाता है, वो इस आंदोलन के साथ नहीं है। वो रसूल को एक महान व्यक्ति तो मानते हैं, लेकिन वो रसूल को कोई डिवाइन नहीं मानते हैं, अल्लाह का नूर नहीं मानते हैं। और आप अगर उनकी जो है आप तकरीर सुनिए, तो उनका सारा जो जोर है, सारा जो एम्फेसिस है कि सारी तारीफ केवल अल्लाह की। रसूल हैं, उनका महत्व है, लेकिन अगर केवल रसूल की बात होगी तो वो बुत परस्ती हो जाएगी। तो और पॉलिटिकल कारणों से मुसलमानों को बहकाना, मुसलमानों को बहलाना और उनको ठगना का इतिहास इस देश में 100 वर्ष से ज्यादा पुराना है। और ज्यादा दूर की बात नहीं, 1920 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसका बहुत लोग अर्थ नहीं जानते, और वो समझते खिलाफत माने खिलाफ होना, किसी के विरुद्ध होना। तुर्की का जो खलीफा था, यानी जो हेड ऑफ स्टेट था, इस्लाम में माना गया है कि पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो एक ग्लोबल कम्युनिटी है, उम्मा है, उम्मत है। और उसका जो हेड होगा आफ्टर प्रॉफिट, वो एक खलीफा होगा। केवल 4 खलीफाओं को मान्यता है प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, उसमें 3 उनके कंपेनियंस थे, यानी साहबा थे, उमर, अबू बकर, उस्मान, और चौथे थे हजरत अली। बाकी बाकी उसके बाद कई खलीफा बने हैं, लेकिन उनका किसी का स्थान या उनकी कोई स्टैंडिंग इन 4 के बराबर किसी की नहीं है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब तुर्की का खलीफा हार गया, युद्ध हार गया, और ब्रिटेन ने मित्र राष्ट्रों से मिलकर के तुर्की की सेना को हरा दिया, और जो आज का पूरा पश्चिम एशिया है, यानी पूरा अरब पेनिनसुला, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, और ये पूरा सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, ये पूरा का पूरा इलाका तुर्की के खलीफा के अधीन था। और जिसको अंग्रेजों ने इससे काट के अलग कर दिया, और जो तुर्की जितना आज है, वो उसको उतने में समेट दिया। और 1922 में जो कमाल अतातुर्क जब प्रेसिडेंट बने टर्की के, तो उन्होंने खलीफा के इंस्टीट्यूशन को ही एबॉलिश कर दिया। तब महात्मा गांधी ने बीड़ा ये उठाया था कि भाई तुर्की के खलीफा को बहाल किया जाए, और भारत के मुसलमानों को उनको लगा था इसके जरिए वो उनको भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ सकते हैं। उल्टे हुआ क्या? मोपला में, केरला में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कोहट में दंगा हुआ,
कानपुर में दंगा हुआ और मुसलमानों ने ये समझा कि अब जो है भारत में भी खलीफा का राज आ रहा है। बाद में कांग्रेस ने लेकिन उसमें आज की लीपापोती तारीख की। में और वीरेन जी मैं ये एक तो बात हो जोड़ गई। दूं, मैं एक बात ये जोड़ दूं, बाद में हाँ कांग्रेस ने लीपापोती करके उसको उसको असहयोग आंदोलन बता दिया। वो कहा हम तो खिलाफत कर रहे हैं, खिलाफ हैं अंग्रेजों के। वही कहानी आज दोहराई जा रही है, बिल्कुल वही जो है आपका आई लव मोहम्मद माने तहरीक लब्बैक वाला। और तहरीक में लब्बैक वाला जो आंदोलन पाकिस्तान में था, वो भी बरेलवी सुन्नी मुसलमानों ने ही किया था वही। और यहाँ पर भी ये सारा जो जो अभियान चल रहा है आई लव मोहम्मद, बरेलवी मुसलमान ही कर रहे हैं। इसमें कहीं पर भी देवबंदी मुसलमान नहीं है, इसमें कहीं पर भी शिया मुसलमान नहीं है, केवल बरेलवी सुन्नी मुसलमान है जी। पहले भारतीय जनता पार्टी को लेकर के इनको डराया जाता था। अटल जी हाँ करीब करीब 6 साल प्रधानमंत्री रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब पिछले करीब 11 साल से, बल्कि 11 साल से भी अधिक समय हो गया है, हाँ नरेंद्र हाँ मोदी मोदी जी को। मुख्यमंत्री हैं, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ये कहा जाए कि भाई हिंदुओं के लिए या बाकी कम्युनिटी के लिए तो काम हो रहे हैं और मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है। तो ये आखिर इसके पीछे मतलब और मकसद क्या है? कोई कोई तुकबंदी है क्या? भाई आप किस लिए ये हरकतें करते हैं? क्यों ये दंगे फसाद करते हैं? मतलब क्या है इन बातों का? मतलब ये है कि बरेली का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है कि एक पुलिस का ऑफिसर, शायद डीएसपी है, वो ये कह रहा है कि जो लोग सड़क घेरे हैं और पुलिस के बैरियर को तोड़ रहे हैं, तो वो अफसर उनको समझा रहा है कि आपके पास ये जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। तो वो मौलाना कह रहा है कि हमको नबी की शान में अगर हम जुलूस निकाल रहे हैं तो हमको इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यानी इस्लाम और शरीयत अपने आप में एक लॉ है जो भारत के संविधान के ऊपर है। आप भाई मैं आपसे और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से हट जाओ भाई, ये तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कानूनी कार्रवाई आपने इसमें परमिशन नहीं ली है, कानूनी कार्रवाई आपने इसमें परमिशन नहीं ली है, आप यहाँ से हट जाओ। नहीं, परमिशन तो नबी के नाम पे क्या परमिशन होती है? आप परमिशन लेनी पड़ती है, अगर आप कोई प्रदर्शन करें तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है भाई। परमिशन का मतलब क्या है? नबी के नाम पे भी मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ जी, चलो 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 आप देख लो भाई, मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ से हट जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नबी के नाम पर हमारा कोई परमिशन नहीं है। हम नबी के नाम पर चलो। तो नबी के नाम पर नबी परमिशन के की नाम जरूरत से, नहीं है। नबी के नाम से उनको परमिशन नहीं की उनको जरूरत नहीं है, वो भारत के संविधान के ऊपर है। ये एक वाक्य जो है मुसलमानों का जो माइंडसेट है, जो उनकी ज़हनियत है, मानसिकता है, वो उसको दिखाता है कि भाई इस्लाम जो है किसी अन्य धर्म या किसी अन्य कानून के अधीन नहीं रह सकता। उसका अपना कानून है, उसका अपना संविधान है। यही तो आधार था भारत के विभाजन का। और क्यों हुआ था कि भाई जो है हम मुसलमान हैं और हम किसी काफिर हुकूमत के अधीन नहीं रह सकते। यही तो आधार था पाकिस्तान बनने का। और जिसको जिन्ना ने कहा था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान और वो हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वही आज दोहराया जा रहा है। तो मुसलमान तो अपने एजेंडा को लेके हमेशा से स्पष्ट था, पूरे दुनिया में आज भी स्पष्ट है। यही दंगा वो कर रहे हैं क्या लंदन में, यही दंगा वो कर रहे हैं ऑस्ट्रिया में, स्पेन में, फ्रांस में, पेरिस में, यूएसए में, जर्मनी में। वो यही चीज हर जगह कर रहे हैं, वही वो यहाँ भी कर रहे हैं। बस एक देखिए अंतर ये है कि यूरोप का मुसलमान बाहर से गया है और यहाँ का स्थानीय हिंदू ही कन्वर्ट हुआ है। वीरेन जी, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी तरह का दंगा का फसाद करने की हिम्मत इनकी हुई नहीं। ये अचानक क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्यों? और योगी जी का एक और वीडियो सुन लेते हैं जरा। जी, हाथ में लेने का प्रयास किया। जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे।
अपर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जितना सोचते हैं वो उससे ज्यादा हमारी तैयारी रहती है। देखिए, ऐसा है, ये अगर योगी जी के कार्यकाल की बात करें तो योगी जी ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया था कि चाहे आप किसी धर्म, जाति, मजहब के हों, कानून अपना काम करेगा। किसी को और कोई आदमी ये अपेक्षा ना करे कि छूट मिलेगी। जिस तरीके से जो मुस्लिम जिहादी अपराधियों का गैंग, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिस तरीके से भारत नेपाल सीमा के जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीमा के ऊपर जो है नो मैंस लैंड पे कब्जा करके अवैध तरीके से मस्जिद और दरगाह, मज़ारें और मदरसे बनाए गए थे। अप्रैल, मई, जून में बड़े पैमाने पे वो ध्वस्त किए गए। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष जो है प्रदेश सरकार ने सारी वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे कराया था। इस साल जनवरी में जब वक्फ बिल के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लखनऊ आई थी, जिसके चेयरमैन सांसद थे जगदम्बिका पाल, तब सरकार ने कहा था कि यहाँ पे 1.25 लाख से अधिक वक्फ प्रॉपर्टी हैं, उसमें 77% के पास कोई वैधानिक दस्तावेज, कोई कागज या कोई लीगल डॉक्यूमेंट जिससे उसके ऊपर उनकी ओनरशिप सिद्ध होती हो, उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई कागज नहीं है। एक तो ये नाराजगी है। और जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में अंधाधुंध जो है फर्जी मदरसों को मान्यता दी गई थी। सरकार ने पूरे सिस्टम को डिजिटाइज किया, सबको ऑनलाइन किया, और जितने मदरसों को मान्यता है उनके सारे स्टाफ की सैलरी, बच्चों की स्कॉलरशिप अब ऑनलाइन जा रही है। तो वो सारा फ्रॉड रुक गया। पूरे देश में गोहत्या रुक गई, पूरे देश में गौ तस्करी रुक गई, और जितने भी जो आपराधिक कार्यों में जो मुसलमान गैंग बना के काम करते थे, वो सारे काम जो है अब लगभग रुक गए हैं। लेकिन अभी भी ये घटनाएं कहीं ना कहीं पकड़ में आती है कि गो तस्करी के लोग पकड़े गए। जिस तरीके से मेरठ के सोटीगंज में जो चोरी की गाड़ियों का जो अवैध बाजार था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो मुसलमानों का जो कानून के बाहर जो एक अधिकार था, एक जो उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, वो योगी जी की सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। उससे ये भरे बैठे हुए हैं। योगी जी के आने के बाद अब मुख्यमंत्री आवास में जो है रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी नहीं होती। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार में जब रमजान का महीना होता था तो इफ्तार पार्टी के नाम पे रैली होती थी, हजारों लोग आते थे, और सरकारी खर्चे पर जो है पे उनकी अवगत की जाती थी। वो बंद हो गई है। योगी जी ने कभी टोपी नहीं पहनी, जो सारे सेकुलर नेता जो है कूद कूद के पहनते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, कांग्रेस के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता हो। मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो वो इफ्तार पार्टी लखनऊ में 5 स्टार होटल, ताज होटल में करती थी, और वहां सारे जो इनका एलीट क्लास है, जो अशराफिया क्लास है,
वो वहां आता था। तो ये जो इनको एक इनके मन में जो एहसास था कि हम जो है, हमारे बिना कोई सरकार नहीं चल सकती, इस भ्रम को बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया है। तो ये अंदर से बहुत कुलबुला रहे हैं, बड़े बेचैन हैं। और अब फिर से चुनाव आ रहा है 1 साल बाद यूपी असेंबली का। अगले साल अप्रैल में जो है पंचायत चुनाव आ रहा है, और फिर चुनाव लगा ही हुआ है बिहार में भी। ये और बिहार का चुनाव की तो घोषणा अक्टूबर 6 तक होने की संभावना आ गई है। और फिर अप्रैल 2026 में ये चुनाव है वहाँ बंगाल में। तो पूरे देश में जिस तरीके से मुसलमानों की सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को जो जो तमामों अधिकार दिए गए थे आर्टिकल 25 से लेके 30 के अलावा भी, जहां चाहो जो कर लो, तो वो सब चीजें अब बंद हो गई हैं। तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं तो प्रतिरोध करना है। ये प्रतिरोध उसी का नतीजा है। बस और इन्होंने उसको तहरीके लब्बैक नहीं कहा, उसको आई लव मोहम्मद कर दिया। लेकिन ये पाकिस्तान बनवाने में जो बरेली के जो आला हजरत की मजार है, जो यहाँ के उस समय के नेता थे, उनका जो योगदान है वो किसी से छिपा नहीं है। संजय दीक्षित ने किताब लिखी है अनब्रेकिंग इंडिया, उसमें विस्तार से इसका ब्यौरा दिया गया है, कैसे जो है ये सुन्नी फेडरेशन ने जिन्ना को अब पूरी फौज उपलब्ध कराई थी इस आंदोलन के भारत के बंटवारे के आंदोलन के लिए लड़ने के लिए। तो ये केवल जैसा हमने कल भी बात की थी, भाई ये क्यों हो रहा है? अगर आप कह रहे हो कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, तो रसूल के खिलाफ गुस्ताखी की घटना कहाँ हुई, ये नहीं बताया आपने। यदि हुई तो आपने उसके बाद क्या आपने अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए आपने क्या प्रयास किया? जब कहीं हुई नहीं तो आप क्या बताएंगे कहाँ क्या प्रयास किया गया? तो ये एकाएक और अब ये जो 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 तर्क जो आ रहा है कि हमारा अधिकार है आई लव मोहम्मद कैंपेन चलाना, भाई बिल्कुल आपका अधिकार है। तो ये आई लव मोहम्मद है या आई हेट हिंदू है, क्या है? ये भी तो स्पष्ट करिए। जिस तरीके से बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी घटना के ये जो नारे लग रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तो ये तो इसका मतलब है ना कि रसूल के खिलाफ गुस्ताखी कोई काफी नहीं करेगा। तो ये कहाँ हुआ है? तो आप बिना किसी घटना के हिंदुओं के खिलाफ ये जो जहर उगलने का, घृणा फैलाने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो उस पर चुप रहेगा? हाँ, समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री ऐसी घटना में माला पहनाएगा। पहली बात तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ऐसी घटना होती ही नहीं, लेकिन चूंकि सरकार नहीं है तो अब ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, और कल योगी जी ने कहा भी है, इस मौलाना को ये भूल गया कि यूपी में किसकी सरकार है। उन्होंने साफ साफ बता दिया ना मुख्यमंत्री जी ने। पिछले तो ये सब जो है पिछले केवल जो है एक साजिश है यूपी का माहौल बिगाड़ने की त्योहार के महीने में। और जो लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं उनको भी आज योगी जी ने साफ कहा, बिल्कुल साफ कह चेताया दिया। है, अपने ही अंदाज में चेताया है। हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। काफी गुस्से में इस समय योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं और लगता ये है कि अगर बरेली आज वीरेंद्र जी आप इसकी पुष्टि करेंगे, एक अमीनाबाद लखनऊ का भी कुछ आपत्तिजनक नारे लगाते हुए युवकों का आज यहाँ पे जुलूस निकाला गया है। उसमें बहुत कम लोग थे, वो बकायदा जो है आई लव मोहम्मद के बैनर लिए हुए थे और हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और नारे लगा रहे थे।
लेकिन बहुत छोटा सा जुलूस था और बहुत कम एरिया में चला है। तो वो इससे पहले कि पुलिस आती वो सब बिखर गए थे। लेकिन हाँ, कोशिश हुई थी लखनऊ में आज ये। जगह जगह ये जी कोशिश कहें या साजिश कहें, ये हो रही है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि ये अचानक हिम्मत कहां से आई है, जो 2017 के बाद हिम्मत कभी दिखाई नहीं दी। छुटपुट तो जैसे प्रयागराज में हुआ था, कानपुर में हुआ था, एक दो जगह हुआ था, उनका इलाज भी हो गया था। उसके बाद से फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई। इधर फिर से ये दिखाई दे रहा है। और एक शुक्रवार ये अभी गया है जिसमें करने की कोशिश हुई, फिर शुक्रवार आएगा 5 दिन बाद। देखिए, दिसंबर 19 में जब नागरिकता कानून का बिल संसद ने पास किया था, उस समय दिल्ली में शाहीन बाग में जिहाद शुरू किया गया था दिसंबर 19 में। उस समय भी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मऊ, आजमगढ़ में कई जगह तंबू गाड़ के प्रदर्शन किया गया था और आजमगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। तो तब वहां प्रियंका गांधी पहुंची थी। उसके बाद ये अब पहली घटना हो रही है जब जब ये फिर से मुसलमानों को भड़काऊ मजहबी नारों के आधार पर गोलबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे तो यही साफ होता है कि इनको एक मुद्दे की तलाश थी, इनको एक इनको जोरदार नारे की तलाश थी। तो वो उनका पूरा हो गया। जैसे ही उनको नारा मिला और वो जो है सड़क पे आ गए। और अब जो जो कार्रवाई सरकार ने बरेली में कर दी है, और जिस तरीके से योगी जी ने आज कड़ी चेतावनी दे दी है कि गजवाए हिंद भारत में नहीं होगा, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसका जो जिन लोगों के लिए कहा गया है उनको इसका संदेश पहुंचेगा। और वो इस संदेश का अर्थ भी संदर्भ सहित ग्रहण करेंगे और अब दुस्साहस करने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये हार गए। ये हारने वाली कौम नहीं है। जो जिहादी तबका है, जो कट्टर तबका है, उसका एजेंडा यही है कि पूरे दुनिया में कि दौरे कयामत तक पूरी दुनिया को जो है इस्लाम कबूल करवाना है। तो उस एजेंडा में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। तात्कालिक रूप से सरकार ने अगर सख्ती दिखाई और ये और इनके ऊपर दबाव बन गया तो ठंडे हो जाएंगे। लेकिन ये मान लेना चाहिए कि जो अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये सिविलाइजेशनल स्नाइपर्स हैं। ये सभ्यता के शिकारी हैं। पूरे दुनिया में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने सारी प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। केवल दो बची हैं, एक इंडिया और एक चाइना। बस चाइना में घुस नहीं पाए, इंडिया में घुस गए तो इंडिया में भी नष्ट नहीं कर पाए। क्रिश्चियनिटी भी अपने काम में लगी है भारत में, और इस्लाम भी अपने काम में भारत में लगा है। यानी तबलीग, यानी प्रचार। और हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि इस्लाम और हिंदू धर्म नहीं है। इस्लाम सनातन धर्म है और इस्लाम एक मजहब है। जो एक बकायदा एक ऑर्गेनाइज उसका पूरा सोशल, कल्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल पूरा एक सिस्टम है अपने आप में। वो एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है। सनातन धर्म तो एक बिल्कुल ऐसा नंदन कानन वन है जो स्वयं उपजा है। लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक बगीचे हैं जिसको चलाने के लिए आपको मालियों की फौज चाहिए। अगर आप उसमें माली नहीं रखेंगे उस बागीचे में, तो वो भी वन हो जाएगा। इसीलिए ये यानी वो भी हिंदू ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये जो है मदरसों की फौज दिखती है। लाखों बच्चे पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो है मदरसों में पढ़ पढ़ के निकलते हैं और फिर वो जाके तबलीग पे या मजहब पे या रसूल के संदेश को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो ये तात्कालिक मामला है, ये अभी शांत हो जाएगा। लेकिन ये कोई मान ले कि ये चुप बैठ जाएंगे और जो इनका एजेंडा है उसमें कोई कोई परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस और अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो है ये कहाँ ये अभी क्यों शुरू हो गया, लोगों को संदर्भ नहीं मिल रहा है। तो कोई ना कोई समय तो आना ही था। अब चूंकि बिहार का चुनाव आ गया है तो शुरू हो गया। और फिर अगले वर्ष यूपी में भी तो पंचायत चुनाव है अप्रैल में अगले वर्ष। जी बिल्कुल सही बात। और योगी जी ने ये ड्रोन का जिक्र किया है, ड्रोन का मसला क्या है? और धीरेन जी को जोड़ लेते हैं। धीरेन जी आ गए हैं। धीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये एक एक जरा क्लिप सुन लेते हैं योगी जी की,
फिर धीरेन्द्र जी के ये पास ड्रोन चलते हैं। वाला मसला ये ईस्टर्न यूपी में है, कई जगह अफवाह फैली देख हुई रहे है कि होंगे ड्रोन से जो है चोर ड्रोन के पहले नाम पर, देखते हैं फिर वहां चोरी करते हैं। चोरी के नाम ये उसी बारे में बोले। जी सुन लेते हैं। जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस के पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ, धीरेन्द्र जी, सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से मैं करता हूं आपसे। जब से मोदी जी केंद्र में और योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से विकास के काम भी हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारी विरासत है उसका भी पुनरुद्धार हुआ है, पुनर्प्रतिष्ठापना हुई है। ये सब भरे बैठे हैं। ये सब में मतलब पॉलिटिकल पार्टी वाले भी, और जो दंगाई किस्म के हैं, जो चरमपंथी हैं, जो जिनकी फंडिंग पता नहीं कहां कहां से होती है, ये सब भरे बैठे हैं। ये कभी जात पात की राजनीति करते हैं, कभी धर्म के आधार पर गोलबंदी करते हैं। और अभी मैं चर्चा कर रहा था भट्ट साहब से कि जब जब थोड़ी बहुत इस तरह की कारस्तानियां हुई हैं अतीत में 2017 के बाद, योगी जी ने सबक सिखाया है, एक नजीर पेश की है, और ये बार बार शांत भी होकर के बैठे हैं। इधर क्या कोई नई खुरापात है दिमाग में, या योगी जी को टेस्ट करने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, बाकी सारे दांव आजमा के देख लिए, प्रयास करके देख लिए, जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटने की भी कोशिश कर ली, लेकिन जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं या करवाते हैं, तब क्या हिंदू फिर से यूनाइट नहीं होंगे? तो ये अपने ही जाल में नहीं फंसते जा रहे हैं? दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल ये है, इतने लंबे समय से अगर हम लोग गौर करते हैं कि पहले दंगों का एक समय देखिए आप, जो पहले रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और यहाँ मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर, ये सब अगर आप क्रम देखेंगे पहले से बड़ा दंगा होता जा रहा था, क्योंकि उनको सजाई नहीं होती थी। संभल जैसे कि काट दिए तो काट दिए, मंदिर छूट गए तो छूट गए, मुरादाबाद में मर गए तो मर गए, और हर दंगा पहले से बड़ा होता जा रहा था। लेकिन आप ये देखिए, जब से बीजेपी सरकार में आई है, जब से योगी सरकार में आ रहे, हर एक कार्रवाई पिछली बार से अगली बड़ी कार्रवाई होती है। मतलब जो दंगाई अगर सर उठाता है तो अगली कार्रवाई में पिछली कार्रवाई का मानक टूटता है। जैसे
आज जब योगी बोल रहे थे तो उन्होंने ये नहीं कहा संभल की तरह ठीक किया जाएगा, उन्होंने कहा बरेली की तरह पीटे जाओगे। यानी हर बार वो उदाहरण दे रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट कोशिश की जा रही है। चूंकि देखिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि वामपंथ ने बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया के इतिहास में अगर हम लोग गौर करते हैं, जहां जहां इस्लाम आया है वहां शुरुआती तौर पर इस्लाम से पहले वामपंथ, मतलब ये मॉडर्न समय की बात कर रहे हैं हम लोग, वामपंथ ने वहां जगह जमाई है और उसने सोचा हम इस धर्म का इस्तेमाल करेंगे। हर बार वो इस्तेमाल हुआ है, ये अलग बात है। और फिर पहली एक ही रात में जो नाइट ऑफ डैगर कभी हिटलर के साथ जोड़ते हैं, वो आप अगर देखेंगे तो वामपंथियों के साथ भी जुड़नी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे एक ही रात में साफ हो जाते रहे, चाहे ईरान रहा हो, चाहे अफगानिस्तान रहा हो, वो जहां भी रहे। और अगर हम इसको यहाँ इस देश में देखें तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये बहुत नाजुक सा संतुलन है, क्योंकि जिस इलाके में ये हुआ है, तौकीर रजा ने जो इस तरह से हल्ला मचाया है, वो अगर उससे आगे की तरफ जाएंगे आंवला और वो तमाम चीजें, वो तो यादव बाहुल्य भी है, गन्नौर और ये तमाम सीटें अगर आप देखेंगे तो वहां तो नुकसान होगा अगर ये सब चीजें हिंदू यूनाइट होता है। इसीलिए आप देखेंगे योगी लगातार इस चीज पर खुल के पहले से बेहतर तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स की बात भी कर रहे हैं। उसमें क्यों है, आपने अभी तक देखा ना अखिलेश बोल पा रहे खुल के, ना इमरान मसूद, सब लोग कह रहे भाई सड़कों पे मत उतरो, शांति रखो, ये रखो, वो तमाम चीजें जो अभी तक, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर ये बाइफर्केशन हो जाता है तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, 44 से नीचे चले जाएंगे, ये सब चीजें होंगी। तो वो ये कर रहे हैं। जो आपने सवाल किया, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं अब, कि वो ऐसा नहीं है वो ये कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके जो फंडामेंटलिस्ट है, आप तौकीर रजा को ये सोच रहे हैं कि वो उनसे कंट्रोल हो जाएगा, वो सिर्फ उतनी देर तक होता है, वो सब पार्टियां बदल के देख चुका, वो तमाम उसका लक्ष्य क्या है वो अच्छे से जानता है, ये तमाम लोग जानते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये उन्हीं के अंदर बिना उनके जाने टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे हर बार पहले से बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इस बार वो सोच रहे थे कि शायद हम संभल से आगे निकल जाएंगे और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लेकिन भीड़ अब निकल नहीं रही है। आप देखेंगे कि फिर जब अगर इतना ही दम है तो फिर बाद में क्यों नहीं ला रहे, बाद में जब उनको पुलिस एक एक करके घसीट के उन्हीं के मोहल्लों से ला रही है, तब उस तरह का रिएक्शन क्यों नहीं दिख रहा, उससे पहले तो वैसे दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये बात समझ में आ जाती है। वो सोचते हैं कि 5-4 अगर चले भी गए संभल में तो सरकार तो टेस्ट हो गई कि भाई अभी मजबूत है, ठीक है, यहाँ भी लाठियां बज गई तो क्या हुआ, वो टेस्ट जरूर कर रहे हैं। लेकिन योगी हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर एक्शन करके ये बता रहे हैं, और इस बार विपक्ष को तो निकल नहीं पा रहा ना मुंह से। आप ये सोचिए, आज योगी जी ने एक और लाइन कही, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन की, उसको पकड़ने में मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से विक्रम सिंह पकड़ रहे थे। जो योगी जी ने कहा कि ये बेवकूफों की बात कर रहे हैं, बच्चों से जो आस्था सम्मान किया जाता है, आस्था से प्यार नहीं सम्मान किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली बरेलवी मसलक या जो सूफी मसलक है वो कभी भी पीस बी अपॉन हिम के अलावा नहीं बोलता। मतलब अगर पैगंबर साहब के साथ वो नाम जोड़ता है कि साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके बिना नहीं बोलता, वो उसको वो माना जाता है। आप इस पूरे पोस्टर में देखिए नहीं, जबकि खुद ये जो सलाफी ग्रुप है या देवबंदी ग्रुप है वो भी ये कहता है कि ये जुड़ना चाहिए, अनिवार्य नहीं है लेकिन ये जुड़ना चाहिए। शिया भी कहते हैं अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन आप इस पोस्टर पर देखिए तो ये सारी चीजें योगी समझ रहे हैं। इसीलिए जब ये टेस्टिंग की बात आ रही है, या मैं कहता हूं वो टेस्ट भी कर रहे तो उसमें फेल हो रहे, और साथ ही साथ इसमें वो विपक्षियों को फंसाने, क्योंकि आप देखेंगे लगातार राजपूतों को निशाने पे रखा जा रहा, कभी उनको गुजरों के साथ मिलाने की कोशिश कर दी जाती है, फिर कभी उनको किया जाता है ब्राह्मणों के साथ खड़ा कर दिया जाता है, फिर कभी उनको जाटों के सामने खड़ा, फिर जाट और त्यागी खड़ा किया जा रहा। जो एक पूरी पार्टियां जो उनको चुनाव के लिए 27 के लिए, क्योंकि 24 में जो उनको खून मुंह के लगा है कि भाई राजनीति में जाति उछालो, जाति एकमात्र रास्ता है उनके पास, कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि योगी का ये जो जवाब है और उनकी वो जो गलत टेस्टिंग है, वो ये बार बार जो सोचते हैं कि हम इस्तेमाल, देखिए अखिलेश अगर नहीं बोल रहे हैं तो भी आप ये मान लीजिए कि अभी तक ये होता था। हम लोगों ने ओंकार जी ये देखा है, मतलब ये मेरी समझ है, आप हम उससे वरिष्ठ हैं वीरेंद्र जी भी, लेकिन मेरी ये समझ है कि मुसलमानों की
ये वोटर्स जो रीजनल पार्टी थी या जो इनकी जाति आधारित पार्टी थी, इनकी मजबूरी मुस्लिम थे। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखेंगे वो ये जानते हैं, जो क्षेत्रीय दल है या जाति पे आधारित दल है, कि हम मजबूरी है, यानी मुस्लिमों की मजबूरी है। उनको मालूम है बीजेपी को वोट नहीं देना तो इनको देंगे, इसलिए वो उनका नाम ले ना ले, पिटाई हो रही है, छिताई हो रही है, उस पर बोलना नहीं है, लेकिन उनको मालूम है जाएंगे कहाँ। तो ये एक बड़ा नया चेंज है, इसीलिए मैं आपके सवाल के उसी को। वीरेन जी, आखिर में ये फेस्टिव सीजन को क्यों चुना गया? अभी मोदी जी ने जीएसटी में जो सुधार किए हैं, उससे जो एक वातावरण बना था पूरे देश में, क्या हम उससे भी इसको जोड़ सकते हैं क्या? 100% जोड़ सकते हैं। अगर आपको याद हो, जब बंबई में ये सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो एक मौलाना ये कह रहा था बंबई में एक भाषण में, अपने तकरीर में, कि जब हम सड़क जाम करते हैं तो जो विदेशी भारत में आता है वो डर जाता है और भारत में विदेशी निवेश नहीं आएगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इससे सरकार पे दबाव बनेगा, वो हमारी मांग मानने को मजबूर होगी। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा कि जीएसटी में टैक्स रेट कम होने जा रहे हैं, और ये भी उन्होंने तो समय सीमा तय कर दी थी कि 22 सितंबर से नवरात्रि है, 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। उसी समय सीमा पे 22 सितंबर को लागू भी हो गए, और उसके बाद से ऑटो मार्केट में जो चेंज आया है, एक दिन में 10,000 गाड़ियां बिक रही हैं, और जिस तरीके से मैसिव रिवाइवल हुआ है इकोनॉमी का, और जो कहते हैं मार्केट की भाषा में, इट हैज रिवाइव्ड द एनिमल स्पिरिट ऑफ द कंज्यूमर, यानी उसकी पूरी आकांक्षा के पूरी जो है एक विस्फोट हो गया है। तो ये बात अपोजिशन को भी रास नहीं आ रही थी। आज के ही अपने कॉलम में पी चिदम्बरम ने कितना जरूर लिखा है जीएसटी को लेकर के, कहा ये सब जो रिफॉर्म कहा जा रहा है एकदम झूठा है, बकवास है। वो हिंदी अंग्रेजी सारे अखबारों में आता है, आज आप कुछ लोग देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट है pchidanbaram.in पे छपा है। तो सरकार के खाते में कोई नया श्रेय दर्ज हो, कोई नई सफलता दर्ज हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर दर्ज हो गया, तो कितने जो है पाखंड किए कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कितने बयान दिए कि साहब आपके कितने रफाल गिरे, उन्होंने पूरी कहानी को ही मोड़ दिया। फिर उसके बाद मोड़ा कि आपने पीओके कब्जा क्यों नहीं किया। तो उसी तरीके से ये सारे जो प्रपंच किए जा रहे हैं कि सरकार के खाते में कोई सफलता दर्ज ना हो पाए, और वेस्टर्न यूपी में कहीं अगर बड़ा दंगा हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, तो निश्चित तौर पर उस शहर की दीपावली की जो अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी। ये तो बड़ा आसान है, ये वो जानते हैं। और जिस तरीके से बरेली में लोगों ने आज कल लोगों को जो है पुलिस को जो है के ऊपर जो फूल बरसाए हैं और मिठाई खिलाई है, योगी जी लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आपने देखा होगा वीडियो, बहुत चल रहा है, योगी तुम लंबे लंबे लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम लोग हिंदुओं के तो प्रकृति में कोई दंगा नहीं होता, तो ये स्वभाव ही नहीं है। हमारे लिए भगवान राम भी हैं, हमारे लिए भगवान कृष्ण भी हैं, भोलेनाथ भी हैं, माँ दुर्गा हैं, सब आराध्य हैं, और इसमें कोई जाति भेद भी नहीं है, और हो भी नहीं सकता, कभी था भी नहीं। तो ये सब जो है, और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मुसलमानों द्वारा कभी भी कोई भी राजनीतिक एक्शन, उसका बहुत ही स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य होता है। वो कभी भी जो है वो ट्रायल रन नहीं होता। तो ये जो हो रहा है ये ट्रायल रन नहीं है, इसके पीछे बहुत ही सुस्पष्ट टारगेट है। सरकार को बदनाम करो, माहौल खराब करो, दंगा कराओ, हिंदुओं पे दबाव बनाओ, और सरकार पे दबाव बनाओ, और ये दिखा दो कि हम सबसे अलग हैं, हम लॉ से ऊपर हैं। वो कह तो रहा है मौलाना कि नबी के लिए जुलूस निकालने के लिए हमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। दरअसल मैं एक बात माफ करना, मैं सर बहुत ही उसके साथ मान रहा हूँ। दरअसल मैंने अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डाटा निकाला था, मैं अभी तो चूंकि बंद कर चुका, मैंने ये देखने की कोशिश की थी, मैं दर्शकों को बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डाटा मैं पढ़ रहा था अपने चैनल पे, कि जो खिलाफत मूवमेंट के समय मौलानाओं ने बोला और जो 2017 के बाद के मौलाना बोल रहे हैं, उनमें क्या कॉमन है
और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बड़ा विश्लेषण निकला जिसमें ये पता चला कि सेम तरह सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा करो, वो तमाम उनके खिलाफ वो करो, सिस्टम को बिल्कुल ब्रेक करो, और सब में सिर्फ धार्मिकता और एजेंडा साफ है कि कोई लैंड के प्रति वफादारी नहीं रखनी है, कोई नहीं करना। बड़ा लंबा मैंने निकाला था और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था अलग अलग। तो ये बड़ी जो बात कह रहे हैं भट्ट जी, मैं उसी बात के साथ जोड़ रहा हूं। उन्होंने बहुत ही क्लियर समझाया कि बिना किसी उसके आप और उनको पढ़ लीजिए, डिकोड कर लीजिए, बहुत आसान है, बशर्ते सियासत पढ़ लीजिए बस 4-5, तो आप समझ जाएंगे कहना क्या चाह रहे। इसीलिए योगी जी जब ये कह रहे ना, मैं तो बल्कि हंस रहा था। मैं आपके भी ये बात खत्म करने से पहले बता दूं कि हनुमान जो गीता प्रेस है वो अपने दाम बढ़ाने जाने की कोशिश, क्योंकि कागज पर बढ़ गया है भाई, वो जीएसटी बढ़ा है तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्योंकि वो वैसे ही बहुत सस्ते पे और उस पर जो है बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं, मैं उनको एक राय देना चाह रहा हूँ गीता प्रेस वालों को आपके माध्यम से, कि उनको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी सेल्स बढ़ने वाली है। क्योंकि योगी जी ने बताना शुरू किया कि चंडमुंड, अब वो ढूंढ रहे हैं चंडमुंड कौन है, क्योंकि अभी तक तो हम ढूंढ रहे थे जुर्म का क्या मतलब है, जालिम क्या है, अब वो ढूंढ रहे हैं। अभी मधु कैटअप के बारे में बोलेंगे योगी जी, अभी धुर्माक्ष के बारे में बोलेंगे, अभी रक्त बीज के, तो अब वो सब ढूंढना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त किताबें जो है देवी दुर्गा, महालक्ष्मी और तमाम चीजों की, मौलाना खरीद के पढ़ के अब योगी जी को समझना चाह रहे कि वो बोल क्या रहे, चंडमुंड कैसे थे। तो वो ये सब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये एक नोट लाइटर था, लेकिन इसी पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ पंडीर साहब, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और धीरेन्द्र पंडीर साहब। आप दोनों जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।